हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, ओम मनी पद्मे हम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की जो रीडिंग है, जो टॉपिक है, वो इस तरीके से है कि अगर आपको बार बार एंजल नंबर्स दिख रहे हैं या विजन्स आ रहे हैं मेडिटेशन के वक्त, या कई बार यूं ही आते हैं खुली आंखों से विजन्स हाँ, या लगातार आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, अच्छे हों या बुरे हों या अजीब हों। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि दी बड़ा अजीब सा सपना आया, हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छा है कि बुरा है। बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है उस ड्रीम के बाद, सुबह से जागी हूँ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। या फिर कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमें फील होता है कि हमारे अराउंड कोई है, या हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमें नहीं लग रहा कि हम मेडिटेशन करें, कोई और मेडिटेशन कर रहा है, ऐसा फील होता है। सो ये क्यों है और ये लगातार क्यों रिपीट होता क्यों रहता है? क्या हमें मैसेजेस देना चाहते हैं मदर यूनिवर्स? क्या रीज़न है इनके दिखने का? सो आज की रीडिंग में मैं वही सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स क्या चाहती है आपसे। कई बार हमें ये विजन्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं या एंजल नंबर्स आते हैं हमारी खुद की ग्रोथ के लिए, या हमारे मन में कुछ सवाल होते हैं, उनका जवाब जो एंजल्स हैं वो इस तरीके से देते हैं आपको। कई बार ये दूसरों के लिए भी होता है। अगर आप एक स्टार सीड हो, आप एक हीलर हो, तो आपके लिए ये काइंड ऑफ इंडिकेशंस होते हैं कि थिंक अबाउट योर ग्रोथ, साथ ही साथ दूसरों के बारे में भी सोचो। तो आज की रीडिंग में मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ कि क्या ऐसा है कि ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए या दूसरों की भलाई के लिए भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि आप कुछ इनिशिएट करो, राइट? ओके, सो ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, पिक अ ग्रुप रीडिंग है। कार्ड्स अभी मैं आपके सामने रखूंगी, ग्रुप्स भी आपके बनाए हुए हैं मैंने, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। नेम के इनिशियल्स के आधार पर मैंने ग्रुप्स आज बनाए हैं। लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो कार्ड्स मैं यहाँ पर रखती हूँ, कृपया करके उनमें से एक कार्ड पिक करें इंट्यूटिवली और रीडिंग देखें, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग इंट्यूशन के आधार पर होती है गाइज। आई डोंट नो वाई, लेकिन धीरे धीरे सब लोग उस चीज़ से भाग रहे हैं। जब मैंने चैनल शुरू किया था सिर्फ पिक अ कार्ड करती थी, मैं ग्रुप्स लेकर नहीं आती थी, और लोग इंट्यूटिवली अपना कार्ड पिक करते थे, रीडिंग देखते थे और बहुत खुश होते थे, क्योंकि रीडिंग के साथ साथ, क्लैरिटी के साथ साथ उनको ये भी समझ आता था कि उनकी इंट्यूशन कितने अच्छे से काम कर रही है। अभी पीपल आर लाइक, बहुत डिपेंडेंसी बढ़ रही है जो चीज़ें आसान हैं उसकी तरफ। अपना बर्थ डेट देखो, रीडिंग देख लो बस लेकिन आप देख रहे हो टैरो कार्ड रीडिंग्स गाइज, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। आई डोंट नो वाई आप लोग इसको मिक्स कर रहे हो। मिक्स करो, अच्छी बात है, वो गलत नहीं है, मिक्स करना चाहिए जहाँ पर नीड है, बट इंट्यूशन से नहीं भागना है। आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हो तो आपको अपनी इंट्यूशन को इन्हेंस कैसे करना है वो सीखना समझना चाहिए, ना कि आपको कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेना चाहिए गाइज। हर जगह आपकी निर्भरता काम नहीं करेगी। अगर आप अपनी इंट्यूशन पर काम नहीं करेंगे बहुत प्रॉब्लम होगी आगे चलकर। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, हर जगह आपको आसान ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर आप लगातार ये यूनिवर्स से कहोगे कि आसान ही ऑप्शन क्यों नहीं देती मदर यूनिवर्स, हाँ, देन लाइफ जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाबू मुशाए तो थिंक अबाउट इट, ओके? आगे आपकी मर्जी है, आपकी गाइड हूँ, काफ़ी समय से आपके साथ हूँ, आप लोग मेरे साथ हो। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए ये चीज़ कि आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन पकड़ रहे हैं और आप थोड़े वीक पड़ रहे हैं खुद के लिए, ओके? सो डोंट डू दिस विद योरसेल्फ। सो यहाँ पर मैं कार्ड्स रखती हूँ आपके सामने। यहाँ पर 3 कार्ड्स आए थे और उनमें से सबसे पहला कार्ड ये है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। सन का कार्ड है। दूसरा जो ऑप्शन था हमारे लिए मून नहीं था, ये वाला ऑप्शन है दूसरा, जो कि है ड्रम। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और तीसरा जो कार्ड है वो मून का है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई एम श्योर आपने ले लिया होगा। आप कृपया करके ध्यान से इनको देखें, थोड़ा मेडिटेट करें, लंबी सांस लें, छोड़ना है, कम से कम 3 बारी ऐसा करना है। उसके बाद आंखें खोलकर कार्ड्स देखने हैं और फिर एक कार्ड सिलेक्ट करना है, ओके? और फिर इस रीडिंग को देखना है। इट्स वेरी इजी ठीक है? इसके अलावा गाइस कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए
तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। ट्विटर पे भी मैं आ गई हूँ गाइज, तो इफ़ यू लाइक यू कैन फॉलो मी देयर। वहाँ पर छोटे छोटे से पोस्ट वगैरह मैं शेयर करूँगी जिस भी राशि के लिए आएंगे मैसेजेस। बड़ा मज़ेदार है वो प्लेटफॉर्म, जहाँ पर जस्ट एक लाइन आप लिख देते हैं। कई बार हमें ऐसे डाउनलोड्स मिलते हैं सिर्फ एक लाइन ही आती है सामने, तो उसको यूट्यूब पर कहीं पर शेयर करना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ट्विटर पर ऐसा है कि लोग एक लाइन ही लिखते हैं और समझने वाले लोग समझ लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको हिंट्स मिल जाएंगे वहाँ से, ठीक है। ओके, सो चलिए रीडिंग शुरू कर देते हैं देरी करे बगैर। एंड गाइज वेबसाइट भी चेक कर लेना अगर आपके पास टाइम हो। नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स आ रहे हैं, डिज़ाइंस आ रहे हैं। सो एक बार ही चेक करके देखो। और रक्षाबंधन आ रहा है तो राखियाँ भी आने वाली हैं, तो ज़रूर से अपने भाई के लिए या बहन के लिए अच्छी सी प्यारी सी राखी लीजिएगा एनर्जाइज करवा के। एंड मैं खुद एनर्जाइज करती हूँ, आपको गिफ्ट करूँगी। ओके, ऑलराइट गाइज, चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हाय गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है सन के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को आपके इनिशियल्स के आधार पर, नेम इनिशियल्स के आधार पर, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, जो भी एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हो, ठीक है। ऐसा यहाँ पर नहीं है कि मतलब आप लोग सोचें आप दी कौन सा एंजल नंबर, सारे एंजल नंबर्स, कोई भी एंजल नंबर हो, एंजल्स ही आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर रीडिंग के ज़रिए हम देखेंगे कि अगर आपसे एंजल्स कनेक्ट हो रहे हैं तो एग्जैक्टली वो क्या बताने के लिए कनेक्ट होते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना एक सोल पर्पस है, तो सोल पर्पस जब क्लियर हो जाता है ना, तो एंजल नंबर्स के दिखने का मतलब भी समझ आ जाता है। वो एक एंजल नंबर है, हर किसी के लिए अलग अलग मैसेजेस देगा, ऐसे मान के चलो। अगर मैं 111 देखती हूँ मेरे लिए अलग होगा, आप 111 देखते हो आपके लिए अलग होगा, ठीक है। सो इस आधार पर मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो भी मुझे मिलेगा कार्ड्स के थ्रू, प्रार्थना कर ली है मैंने, उसको आपने समझना है और उसे फॉलो करना है। ओके, ऑलराइट गाइज, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देती हूँ। ओके, ग्रुप नंबर 1, मदर यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप उन सभी लोगों को जिनको अलग अलग तरीके के एंजल नंबर्स दिखते हैं, या फिर ड्रीम्स आते हैं, विजन्स आते हैं, या कोई भी ऐसा एहसास उनको होता है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मदर यूनिवर्स दे वांट टू नो कि क्या हो रहा है उनके साथ, तो प्लीज़ आप बताइएगा, हेल्प करिएगा उनको अंडरस्टैंड करने में व्हाट्स गोइंग ऑन विद देम। थैंक यू सो मच। ओके, यांग का कार्ड है यहाँ पर, वेरी ब्यूटिफुल। नंबर 1 की एनर्जी है, वी हैव क्लीन इट अप, ऑल राइट। ये जो कार्ड है ये एक्शन के बारे में बात करता है। ओके, हमें ये कार्ड बताता है कि थिंक अबाउट योर पैशन एंड देन टेक एक्शन। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पैशन के बारे में सोचते हैं और काफ़ी सारी प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन एक्शन मोड में नहीं आ पाते। जब एक्शन मोड में आने की बात होती है तो या तो वो आलस कर जाते हैं, या फिर कई सारे रीजंस बता देते हैं जिसकी वजह से वो एक्शन मोड में नहीं आ सकते। जैसे कि मेरी फैमिली नहीं चाहती कि मैं यूट्यूब पर आऊँ, मेरी फैमिली नहीं चाहती कि मैं जॉब करूँ, मेरी फैमिली नहीं चाहती कि मैं बिजनेस करूँ। ओके, मेरे फ्रेंड्स को ये अच्छा नहीं लगता, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, समय की बहुत कमी है, घर पर भी काम करना है तो बिजनेस कैसे संभालें, राइट। तो इस तरीके से कुछ रीजंस बता के प्लानिंग तो उनकी बहुत चलती है लेकिन एक्शन मोड में नहीं आते। अब अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आया है तो ये कार्ड आपको ये बोल रहा है, और जितने भी एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं वो सारे एंजल नंबर्स जो हैं उनका मतलब कहीं ना कहीं ये निकल कर आ रहा है एंजल्स के थ्रू कि भाई
सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। ओके, अब ये आपके करियर की ग्रोथ की बात हो, चाहे ये आपके लव रिलेशनशिप की बात हो। लव रिलेशनशिप में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, पसंद कर रहे हैं बोलेंगे नहीं, सामने वाला पहले बोल दे, स्टेटस डालेंगे, इनडायरेक्टली उनको बताएंगे कि हम उनको प्यार करते हैं, लेकिन सामने से हम नहीं बताएंगे। सामने वाला मिलने के लिए बुला रहा है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम प्रे करेंगे कि शादी हो जाए। मतलब हम डेट नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, सीधा शादी करवाओ यूनिवर्स, दैट्स इट। ओके, तो वहाँ पर भी एक्शन लेने की ज़रूरत हो जाती है। हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वहाँ पर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत से लोग हैं आके बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है हमारे साथ। जब मैं बोलती हूँ आपने ब्लड टेस्ट किया या आप डॉक्टर के पास गए, नहीं। ओके, वहाँ पर भी एक्शन लेने की बात आ जाती है। तो हर जगह जहाँ पर भी आपको सक्सेस चाहिए, जहाँ पर ग्रोथ चाहिए, वहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा। ये एक्शन उस विषय में भी बात करता है जहाँ पर आप खुद को बचा रहे होते हो। जैसे कि आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो, एक ऐसे कनेक्शन में आ गए हो, रिलेशनशिप में आ गए हो, ऐसी मैरिड लाइफ है जहाँ पर रोज़ आपकी पिटाई होती है। ओके, आप स्टैंड नहीं ले रहे हो और लगातार भगवान को बोल रहे हो कि मुझे ऐसी शादी में क्यों डाला, मेरी इतनी किस्मत खराब क्यों कर दी, क्यों मुझे ठीक नहीं कर रहे। यूनिवर्स नहीं होती, भगवान नहीं होते, मैं नहीं जा रही मंदिर तो ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स हमें ये परिस्थितियाँ इसलिए देखनी पड़ती हैं, ये चीज़ें इसलिए भोगनी पड़ती हैं क्योंकि हमारे पास लाइफ कर्मा होते हैं या फिर हमारा कोई लेसन जुड़ा होता है, काइंड ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें टॉर्चर कर रहे होते हैं। बट वहाँ पर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। सिर्फ ये सोचना कि भगवान कोई चमत्कार कर दें, जैसे मूवीज़ में आते हैं एकदम से ना, रोशनी आई फिर अंदर से भगवान आए और ऐसे आशीर्वाद देते हुए, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पर भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड एक्शन की बात करता है। सो अगर आपको कोई भी एंजल नंबर दिखता है, कभी भी अगर आपको कोई भी ड्रीम आता है, बैड हो या गुड या बहुत अजीब सा, अगर आपको किसी भी तरीके का एहसास हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मिलकर उस वक्त आपको बोलेंगी कि टेक एक्शन। जब भी आपको दिखेंगे, जैसे मान लीजिए अब अभी आपको लगातार दिख रहे हैं ड्रीम्स या विजन्स या जो भी है, नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं, 555, 666, 777, 888, जो भी नंबर हो, आप सोच रहे हैं क्या रीज़न है। अभी भी आपको एंजल्स बोल रहे हैं टेक एक्शन। तो कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा है जिस पर आप स्टक हो, आप एक्शन नहीं ले रहे और कोई ना कोई रीज़न बता रहे हो। अब वो रीज़न वैलिड हो सकता है, लेकिन एंजल्स के अकॉर्डिंग आप उस रीज़न को पीछे छोड़कर आगे निकल सकते हो। बस ये है कि किसी को बुरा लग सकता है, बस ये है कि कोई बोलेगा कि आप ज़िद्दी हो, राइट, इट्स ओके, आपके ड्रीम्स भी बड़े हैं ना, राइट। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं भैया टेक एक्शन, बिना एक्शन लिए आपका काम नहीं बन सकता। तो आगे जीवन में कभी भी आपको नंबर्स दिखेंगे या ड्रीम्स आएंगे, आपको लगे कि अरे ये इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है, समझ जाइए कि आपको यूनिवर्स कह रही है वेक अप। ओके, वेक अप, आप सोए हुए हो। जो भी आपकी राशि है, जो भी आपका डेस्टिनी नंबर है, जो भी आपका बर्थ डेट है या मूलांक है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लीडरशिप की क्वालिटी से जुड़ा हुआ है। हो सकता है 1 लीड करते हो आप, 28, 19, 10, ओके, 8, 9, राइट, इस तरीके के नंबर्स बर्थ डेट्स हो सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको इस दुनिया में भेजा गया है एक्शन लेने के लिए, फाइट करने के लिए, स्टैंड लेने के लिए। अब अगर आप बहुत वीक हैं तो हर समय पर जब भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और आप नहीं ले रहे हैं, एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, मैंने क्लैरिटी आपको दे दी। दूसरा जो कार्ड है क्लीन इट अप का, ये बताता है कि जितना भी दिमाग में कचरा है उसे साफ करो, और जितना लाइफ में कचरा है उसको भी साफ करो, और जितना आपके रूम में कचरा है वो भी साफ करो। ओके, सफाई करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप चीज़ें साफ कर देते हो तब आपको स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो जाती है। जब कचरा भरा है तो कहाँ से पॉजिटिविटी अंदर आएगी, राइट। आप ऐसे मान के चलो, आप घर में पानी से सफाई कर रहे हो, फर्श की धुलाई कर रहे हो, तो एक ड्रेन होता है ना, अगर वो जम जाए, फंस जाए, तो हम क्या करते हैं, उसे क्लीन करते हैं ना, सो दैट जो वाटर फ्लो है वो आराम से हो और घर की गंदगी निकल जाए। अगर वो
पूरा भर गया है, जाम हो गया है वो, तो पानी निकल कर बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो ना तो सफाई दिखेगी, ना शांति, ना सुकून, और ना ही नई चीज़ें आप उस फर्श पर कर पाओगे क्योंकि वो गंदा पड़ा है ना। ये चीज़ें भी ऐसी हैं, जो दिमाग में निगेटिविटी है ना, वो गंदगी के जैसे है। जो लोग ऐसे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे, उनको फिर भी आपने रखा है अपने लाइफ में, तो वो भी उसी तरीके से हैं। ओके, मैं वो उस तरीके से बोलूँगी नहीं, उनको सोचो भी नहीं इस तरीके से। जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि हाँ, उनका कोई काम नहीं है तो उनको वहाँ से निकालो, क्योंकि अगर वो नहीं निकलेंगे तो आप कुछ नया कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये यूनिवर्स आपको बोल रही है। तो कभी भी नंबर्स दिखें, समझ जाइए यूनिवर्स कह रही है कि भाई गड़बड़ है, मतलब बकेट फुल हो गई है, खाली करो इसको, क्योंकि नई चीज़ें आना ज़रूरी है आपके जीवन में। नहीं आ पा रही हैं क्योंकि आपने रास्ता नहीं छोड़ा, तो वो सारी चीज़ें जो टॉक्सिक हैं उनको बाहर निकालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपका काम नहीं बन रहा है, उसको निकालना ज़रूरी है। नंबर 3 जो कार्ड है यहाँ पर, ये बोलता है कि समय है परिवर्तन का। तो आप सभी लोग जिन्होंने भी सन के कार्ड को चूज़ किया है, उन सभी के जीवन में आप अपनी कुंडली भी चेक करवा लेना, परिवर्तन लिखे हुए हैं। हर 1 साल या 2 साल में एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा। सभी के जीवन में होता है, लेकिन आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े। ओके, जैसे किसी से रिश्ता जुड़ना या किसी से रिश्ता खत्म होना, जैसे किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिलना, फिर उस कंपनी से निकल जाना, कोई बड़ा बिजनेस करना, फिर वो बिजनेस बंद करके दूसरा बिजनेस करना। तो ऐसे बड़े बड़े चेंजेस जो लोग देखते हैं तो उनको लगता है अरे यार, मतलब क्या हो रहा है इसकी लाइफ में, जो लोगों के लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में चलते रहते होंगे। तो जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, ड्रीम्स दिखेंगे, समझ जाइएगा कि यूनिवर्स ये कह रही है फिर से परिवर्तन का समय है, प्रिपेयर योरसेल्फ। और ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, अभी लिंक करो, यहां से इधर से लिंक करो। परिवर्तन हो रहा है क्यों? क्योंकि सफाई ज़रूरी है। घर में भी हम सफाई करते हैं तो घर का भी लुक चेंज होता है ना। जो आवश्यक नहीं है घर में, अगर मान लो आपको रूम चेंज करना है, या आपने देखा वास्तु के हिसाब से आपका जो किचन है या बाथरूम है वो गलत डायरेक्शन में, आप तोड़ते हो, नया सब कुछ बनवाते हो, वो नयापन होता है ना, अच्छा होता है ना। पुराने से अटैचमेंट होता है लेकिन हटाते हैं ना, क्यों? क्योंकि ग्रोथ चाहिए। वास्तु का बड़ा लोग चेक करवाते हैं, है ना, करवाते बहुत जल्दी। हाँ, घर तोड़ दो, ये चीज़ तोड़ो, वो तोड़ दो, क्यों? क्योंकि पैसा नहीं आ रहा घर में। लाइफ का भी वैसे ही है। तो पुरानी चीज़ें जब तक जाएंगी नहीं, नयापन आएगा नहीं। वो पुराना जब जाएगा उसके बाद उसको क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद में एक्शन लेना है, कुछ नया अट्रैक्ट करना है। तो आप लोगों को, जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप चूज़ किया है, आप सभी लोगों को जब भी ड्रीम्स दिखेंगे, जब भी एंजल नंबर्स दिखेंगे, जब भी विजन्स आएंगे, कैसे भी हों, किसी भी तरीके के हों, कोई भी आपको दिखे या कोई भी आपको कुछ बोले, मतलब यही होगा चेंज का टाइम आ गया है। जैसे ये चेंज यूनिवर्स करती है, इस चेंज को भगाओ पीछे की तरफ और आगे बढ़ जाओ, और चुपचाप मत बैठो, एक्शन लेना है। ओके, कुछ कार्ड्स और मैं यहाँ पर निकाल कर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ चीज़ें, फिर दूसरे ग्रुप की तरफ हमें चलना है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वार। जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, यहाँ पर आपके लिए संदेश होगा कि ये समय है हील करने का, लड़ने का नहीं। अगेन ये एंडिंग की बात करता है। ओके, यानी कि किसी ने आपको हर्ट किया या किसी भी तरीके का चेंज यूनिवर्स ने किया। आपकी आदत है, आप गुस्सा हो जाते हो, किसी ने भी हर्ट किया, उससे नाराज हो गए, जल्दी फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, यूनिवर्स को भी ताने दे देते हो, कई बार उनको भी गालियां निकल जाती है मन से। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि लड़ना नहीं है, युद्ध नहीं छेड़ना है, हील करना है। शांति के साथ हील करें और अब अपनी जर्नी को आगे कैसे देखना है उसकी प्लानिंग करें। ओके, तो अभी भी अगर आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, तो यूनिवर्स, एंजल्स यही बोल रहे हैं, हील योरसेल्फ। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कार्ड आता है शार्क का, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में आती है जो टॉक्सिक बन जाती है, उससे धीरे से किनारा कर लो और धीरे से उन लोगों को बाहर कर दो जो टॉक्सिक हैं। ओके, यहाँ पर देखिए फिर से आपके लिए कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आ चुका है।
और यहाँ पर आखिरी कार्ड आपके लिए आता है नंबर 42, होमवर्ड। टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। तो जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखें या ड्रीम्स दिखने शुरू हो जाएं, आपको समझ जाना है यूनिवर्स ये कह रही है अपने साथ थोड़ा सा समय बिताओ, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दो और अपने साथ समय बिताइए। सोचिए समझिए क्या चल रहा है जीवन में, उसको कैसे ठीक करना है, और अगर ठीक करने के आपके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं देन कैसे मुझको ऐसी ही परिस्थिति में एंजॉय करना है। ओके, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। क्लैरिटी मिली? अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि दूसरों के लिए क्या आप गाइडेंस दे सकते हो जब आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं। मान लीजिए कि आप लाइट वर्कर हैं, आप एक हीलर हैं, तो आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि क्या हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि मैंने इंट्रो में आपको बताया। तो यस, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है जिसको आपके जैसा, जैसे मैंने अभी आपको गाइडेंस दिया, ऐसे ही गाइडेंस की नीड है, आपको लगता है वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और उसको एक्शन लेने की ज़रूरत है, उसको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उनको ज्ञान दे दो। जब आप अपने साथ साथ उनको भी ज्ञान दोगे तो आपकी लाइफ और ज़्यादा स्मूथ होती चली जाएगी। ओके, सो बेसिकली आपको बोला ये गया है कि किसी प्रिंस चार्मिंग का वेट ना करें। आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल है उसको ठीक करने वाले आप स्वयं हैं, और आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप ये कर सकते हैं। सो रोना धोना नहीं है। जो भी परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं हैं उनको साइड में करते हुए वापस से एनर्जी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ उठो और अपनी कहानी फिर से लिखो। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी आपको मिली हो। अगर मिली है तो ज़रूर से मुझे बता दें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस ग्रुप को, इस कार्ड को एंड इस ग्रुप को, आई मीन सेकेंड ग्रुप को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। कितने प्यारे सिंबल्स हैं, उस पर मेरा ध्यान जा रहा था। एनीवेज, सो लेट्स सी कि अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, ड्रीम्स दिखते हैं, विजन्स आते हैं, तो रीज़न क्या है, आपको क्यों दिखते हैं ड्रीम्स इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इस रीडिंग का पार्ट 2 भी मैं ला सकती हूँ, मुझे बता दीजिएगा। ओके, लॉयल हार्ट, रीजनरेशन, ओके, कम्युनिटी, ये कुछ बड़ा है। ओके, तो जिन्होंने भी सेकेंड ग्रुप को चूज़ किया है, ड्रम के कार्ड को चूज़ किया है, जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे या ड्रीम्स आएंगे या विजन्स आएंगे, आपके लिए संदेश रहेगा कि एक परिवर्तन आपको लाना है आपके समाज में, आपकी कम्युनिटी में, आपके परिवार में। ओके, कोई पैटर्न है जो रिपीट होता रहता है, उसको तोड़ना है आपने। अब इसको आप कैसे तोड़ोगे वो आपको सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, उनके घर में फीमेल्स की बहुत कद्र नहीं होती। जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बता रही हूँ कि फीमेल्स की कद्र नहीं होती। बहुत काम करती है, वो हमेशा से ही करती हैं, लेकिन उनके काम को सराहा नहीं जाता। उनको ऐसे बोला जाता है कि ये तो तुम्हारा काम है ही, तो तुमको करना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है अगर कोई भी ये बोले। कई बार मैंने बहुत सुना है कि अगर फीमेल्स खाना बना रही हैं, किचन में हैं, तो ये तो उनका काम है, वो तो करेंगी।
नहीं, ऐसा नहीं है। हमें आता है क्योंकि हम टैलेंटेड हैं, हमें आता है क्योंकि हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमें ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर आजकल तो फीमेल्स बाहर जाकर भी अर्निंग करती हैं, तो यानी कि वो तो जो मेल्स हैं उनका काम है, फिर हम कैसे, राइट? हम भी ये बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दोनों करते हैं तो ये दोनों वो भी कर सकते हैं, राइट? बट लोग ऐसे करते हैं कि ये तो आपका ही काम है, तो उनको फिर फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा मैंने कई बार देखा है कि अगर पूरी फैमिली घूमने के लिए बाहर जाएगी और जब घर वापस आएगी तो जो फीमेल्स हैं, मम्मा हैं, सिस्टर्स हैं, वो काम करना शुरू कर देती हैं घर वापस आते ही, और जो बाकी के जितने भी मेल्स हैं वो आराम करते हैं तो क्या वो नहीं थकी रहती हैं? लेकिन वही है ना, उनका तो काम ही है, ऐसे करके बोलते हैं। तो अगर ऐसा कोई पैटर्न है आपके घर में चल रहा है और आपको अचानक से एंजल नंबर्स वगैरह दिखने शुरू हो गए, तो आपको एंजल्स बोलते हैं ब्रेक दिस पैटर्न नाउ, ये संदेश है। अब मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल आपको दिया है क्योंकि आपको खुद वो चीज़ लगती है, आपके हृदय में खुद वो चीज़ है। ये मैं नहीं बोल रही, ये आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है या नहीं है? बताओ मुझे। और आप ये चीज़ बोल भी देते हो क्योंकि आप छिपाते नहीं हो, आपकी छिपाने की आदत नहीं है, आप बोल देते हो। तो जब बोल देते हो, जब आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हो, झगड़ लेते हो, तो बदल क्यों नहीं देते? अब यहाँ पर अगेन आप कहोगे कि परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है, मैं सबसे छोटा हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, या मैं बहुत कमज़ोर हूँ, या घर वाले साथ नहीं देते। वो सब होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी बड़ा काम आसानी से नहीं होता। अगर कोई काम आसानी से हो जाए तो वो बड़ा नहीं होता, हमेशा याद रखो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं इंसिडेंट्स को लोग याद करते हैं जो मुश्किल से हुआ हो। जो आसानी से हुआ उसको तो कोई याद ही नहीं करता। आप ढेर सारी मेहनत करने के बाद में कुछ अचीव करते हो तो आपकी पूरी स्टोरी लिखी जाती है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे ही अचीव किया कि आप इधर से उठे और उधर वो चीज़ उठाई और अपने पास रख ली और हाँ आई अचीव्ड इट, तो कोई आपके बारे में लिखेगा नहीं। और अगर कोई लिखेगा भी तो लोगों को पता रहता है कि ये क्या है, ये आर्टिकल जो है ये क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। कोई बुद्धू नहीं है, सबको पता है कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ओके सो ऐसे है, सो मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर ये ऐसे हो सकता है कि आप एक स्टार सीड हो या आप एक इंडिगो चाइल्ड हैं। आपका बर्थ किसी विशेष कारण से हुआ है, कुछ बदलने के लिए दुनिया में, और उसकी शुरुआत घर से ही होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हम चैरिटी करते हैं तो पहला दान किधर से होता है? घर से ही शुरू होता है। और घर से बहुत कुछ शुरू चीज़ें हो जाती हैं। पहली विद्या भी हमें घर से ही मिलती है, पहली टीचर हमारी मम्मा होती हैं, राइट? पहली गुरु तो पहला फैमिली से ही शुरू होता है। अगर आप देखेंगे कि वो लोग जिनका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस कहीं ना कहीं समाज सुधार करना है, उनके घर में ही दिक्कतें होंगी। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समस्या की बारीकी आप समझें, उस दर्द को आप फेस करें, तब तो दूसरों का दर्द मिटाएंगे। सोचो आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप क्यों बाहर जाकर किसी और, पहले तो कोई बताता नहीं है अंदर की बात, है ना? बताएगा भी तो आप ठीक नहीं करने जाओगे क्योंकि आपको फील ही नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अभी कंफर्टेबल लाइफ है, आपको देखने को मिलती है। क्या वो आपसे आकर पूछते हैं आपको क्या समस्या है, लाओ मैं सुधार देता हूँ, सुधार देती हूँ? नहीं ना। तो ऐसे ही है। तो अगर आप एक बड़ा काम करने के लिए इस दुनिया में आए हैं तो पहले खुद झेलेंगे ना, झेलेंगे तभी तो समझेंगे, तभी तो ठीक करने का अंदर से वो जोश आएगा कि ऐसा ही होता है, मैं ठीक करके ही रहूँगी। अब इस दुनिया में यही सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने फीमेल्स का उदाहरण दिया, राइट? तो जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, आपके लिए संदेश होगा कि कुछ तो आपके आसपास ऐसा चल रहा है जो कि सही नहीं है, और आपको पता है वो सही नहीं है। आप देख रहे हैं फिर भी वो घूंट पी रहे हैं आप कि ठीक है कोई नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगी। बोलो भाई बोलो, आपको बोलने के लिए ही यहाँ पर भेजा गया है। ओके सो ये समझ लीजिए। और यही आगे से कोई भी नंबर दिखे, चाहे 111 हो, 222, 333, 444, 555, कुछ भी, कैसा भी आपको ड्रीम आए, अगर आपके साथ कुछ अजीब हो रहा है, अनयूजुअल हो रहा है, जो कि हमेशा नहीं होता, और अचानक से, जैसे आप बोलते हो ना, अचानक से दी पता नहीं क्यों इतने ड्रीम्स आने शुरू हो गए, अभी तो सब नॉर्मल चल रहा था। तो अचानक इसलिए है क्योंकि वही समय है जब आपको स्टैंड लेना है। ओके ये संदेश है आपके लिए जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है। साथ ही साथ आपको ये भी बोला गया है कि अगर आप इसलिए कई बार फंस जाते हो
क्योंकि आप इमोशनल बहुत हो और अनजाने में आप किसी को चीट करना शुरू कर देते हो। और अगर आपको ये एंजल नंबर्स दिखते हैं तो समझ जाइए यूनिवर्स कह रही है बी लॉयल। अब इसका एग्जांपल मैं दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हो और कोई एक और व्यक्ति आपकी लाइफ में है जिसको आप फ्रेंड मानते हो, मतलब किसी को पसंद करते हो, अट्रैक्टेड हो या प्यार करते हो और किसी को फ्रेंड मानते हो। ओके, अब जिसको आप फ्रेंड मानते हो वो व्यक्ति आपको प्यार करता है, बट आप उसको प्यार नहीं करते, आप किसी और को करते हो। अब वो आपको बोल रहा है आई लव यू, ओके, आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू एंड यू आर माई वाइफ, यू आर माई हस्बैंड, ऐसे लोग बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप उसको ज़्यादा मना नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है अगर मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रिक्टली इसको बोलूँगी कि ए भाई मेरे को ऐसे मत बोल, है ना, या भाई बोल दिया तू मेरा भाई है, ऐसे इसको बहुत हर्ट हो जाएगा। लेकिन ये दिल से बहुत अच्छा है, मैं इसको हर्ट कैसे करूँ। बट आप प्लानिंग कर रहे हो शादी करने की किसी और के साथ, ओके, और आपकी शादी फिक्स भी हो गई है, अगले 2-3 महीने में होने वाली है। लेकिन इस व्यक्ति को आप बोल नहीं रहे कि आपकी शादी फिक्स होगी, आप छिपा के बैठे हो। तो ये क्या हो गया? धोखा। भले ही आपका इंटेंशन अच्छा है, आप उसको दर्द नहीं देना चाहते, लेकिन दे तो धोखा रहे हो ना। तो अगर आपको एंजल नंबर्स ऐसे सिचुएशन में दिखने शुरू हो जाते हैं, यूनिवर्स कह रही होती है बताओ। सामने वाले को बुरा लगेगा फिर भी बताओ, क्योंकि उसके लिए भी कुछ लेसन्स हैं, उसको भी सीखने हैं और आप उसको उसका लेसन नहीं लेने दे रहे, क्योंकि आप सोच रहे हो कि बुरा ना लग जाए, उसको हर्ट ना हो जाए। तो ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है, ऐसा किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर किसी प्रोजेक्ट को लेकर बात हो सकती है, कहीं भी जहाँ पर आप सच्चाई बता नहीं रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, क्योंकि फिर आपको बुरा लगेगा, राइट। तो अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपको बोला जा रहा है बी लॉयल, आप धोखा नहीं कर सकते, चाहे सामने वाले को कितना ही बुरा क्यों ना लगे, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ये धोखा होगा और उसका कर्मा आप पर पड़ेगा। ओके, कम होम टू योरसेल्फ। जब ये एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे, ड्रीम्स आपको दिखेंगे, ये वो समय होगा जब आप कहीं ना कहीं अपनी ऑथेंटिसिटी जो है उसको खो रहे होगे, यानी कि आप जो व्यक्ति हो वो ना रहकर कुछ और बनने का प्रयास कर रहे हो। ओके, तो ये एंजल नंबर्स दिखेंगे आपको बताने के लिए कि आप जो हो वही बनकर सामने आओ। हम लोगों की आदत क्या होती है, कोई व्यक्ति फेमस हो रहा है उसको कॉपी करो और उसको कॉपी करके आगे बढ़ना है, निकलना है, बट ये आपको नहीं करना। आप इंस्पायर्ड हो सकते हो, इंस्पिरेशन कॉपी करना नहीं होता, प्रेरणा लेना, किसी को कॉपी करना नहीं है। आपने प्रेरणा ली कि ये व्यक्ति इस तरीके से आगे बढ़ा, मेहनत करते हो, मुझे भी मेहनत करनी, ये प्रेरणा है। लेकिन अगर आप पूरा उसका कॉन्सेप्ट ही लेके उसके आगे पीछे पड़ गए हो और उसी के हिसाब से सारी चीज़ें कर रहे हो, तो ये कॉपी करना है। और कॉपी करने में क्या होता है कि आपको जो बनाया है ईश्वर ने, वो चीज़ आप जी ही नहीं पाते, है ना। आम से अमरूद बनने की कोशिश करते हो और फिर बीच में लटक जाते हो, ऐसा हो जाता है। तो जब भी आपको ये नंबर्स दिखें, आपको यूनिवर्स कहेगी, एंजल्स कहेंगे, या कोई भी ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, उनका संदेश ये है कि बी ऑथेंटिक। ओके, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर अभी दिख रहे हैं तो, और आगे कभी भी दिखेंगे तो। बहुत अच्छे से धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए और आप फिर परेशान ना हो, समझ जाएं कि ये मैसेजेस हैं आपके लिए। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू। दूसरा मैसेज है आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए, कि उठो और कर दिखाओ, क्योंकि बहुत कुछ आप में ऐसा है जो दुनिया देखना चाहती है, बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया आपसे सीख कर करना चाहती है। ओके, सो आप किसी और को कॉपी कर रहे हो, बट आपको नहीं पता आप खुद एक प्रेरणा हो दूसरों के लिए। तो अपना जो ऑथेंटिक सेल्फ है लोगों को दिखाइए, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि आप डर जाते हो, कुछ आपके माइंड में होता है, वो सामने लेकर नहीं आते आपको लगता है कि नहीं मुझे तैयारी करनी चाहिए, नहीं मुझे ये, नहीं मुझे वो। ऐसे बहुत से लोगों को डर होता है कैमरा फेस करने में, उनको लगता है अरे मेरे फेस पर पिंपल्स हैं, या मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरी आईज अच्छी नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, तो वो सामने नहीं आते। इस तरीके से आऊँगी, उस तरीके से आऊँगा, लेकिन आपको नहीं पता कि आप बहुत स्पेशल हो, आप जैसे हो वैसे आओगे, लोग वैसे ही आपको फॉलो करेंगे। ओके, सो ये एग्जांपल्स दे दे के आपको बता रही हूँ सो दैट आपके लिए चीज़ें सरल हो। वो सभी लोग जो नेगेटिव हैं, वो सभी लोग जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनको निकालिए अपनी लाइफ से। ये भी संदेश है आप सभी लोगों के लिए।
तो जब भी आपको ये नंबर्स दिखेंगे समझ जाइए कि जो भी लोग नेगेटिव हैं उनको अपने जीवन में नहीं रखना है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये सारे मैसेजेस आपको दिए जाते हैं जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे। आपके लिए, दूसरों के लिए क्या है? दूसरों के लिए ये है कि जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं उससे दूसरों को हेल्प करिए। जब ये नंबर्स आपको दिखेंगे आपको समझ जाना है कि यूनिवर्स बोल रही है कि भाई तुम्हारे में जो स्किल्स हैं उससे हेल्प करो, दूसरों की, लोगों को गाइड करो। अगर आप गाइड करने में बहुत अच्छे हो, मोटिवेट करने में बहुत अच्छे हो, तो मोटिवेशनल वीडियोस डालिए, कोटेशंस शेयर करिए, बहुत से लोगों की हेल्प हो रही होती है। ऐसे मैं कई बार डालती रहती हूँ चीज़ें, तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग देखते हैं, मुझे कई बार ये लगता है बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन फिर मेल्स आते हैं मेरे पास कि दी आप इस तरीके से डाला करते थे स्टोरीज एंड स्टेटस, सो देखकर हमें ऐसे ऐसे करके हेल्प मिली, वो पता ही नहीं है कैसा चल रहा है, राइट? तो जब भी आपके साथ ये हो, इस तरीके के विजन्स या ड्रीम्स आए या नंबर्स दिखें, तुरंत कुछ तो ऐसा पोस्ट करना है जिससे कि लोगों को शक्ति मिले और वो अपने आप को याद करें और बोलें कि हाँ, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, हमें किसी के जैसा नहीं बनना, हमें खुद के जैसा है, खुद को इम्प्रूव करना है, अपने आप का एक नया वर्जन निकालना है, लेकिन किसी को कॉपी नहीं करना। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें अगर आप चाहें तो, और अगर इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं आगे भी ये वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है मून का, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। क्यों आपको एंजल नंबर्स, ड्रीम्स, विजन्स आते रहते हैं हमेशा, क्यों दिखते रहते हैं, रीज़न क्या है इसके पीछे का? इंटरेस्टिंग रीडिंग है, फॉर श्योर आपको क्लैरिटी मिलेगी यहाँ से। प्रे तो मैं यही कर रही हूँ। आगे लेट्स सी क्या होता है। ग्रुप नंबर 3, मदर यूनिवर्स, अब क्या बताना चाहते हो? क्या बात आपको बोलनी है जिसकी वजह से आप उनको मैसेजेस दे रहे हो इनडायरेक्टली? व्हाट वाज दैट? ग्रुप नंबर 3, अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, कुछ तो अधूरा सा। मिल्क एंड हनी, सिम्फनी एंड हनी। ओके, नो प्लेस लाइक होम, वंडरफुल। बट मैं इसको ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगी मदर यूनिवर्स, हालांकि समझ आया है, स्टिल आई वांट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड। 50-51, oh, Queen of Wands and High Priestess. Okay. ऑल राइट गाइज, तो वो सभी लोग जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, क्यों उनको एंजल नंबर्स दिखते हैं, दिखते रहते हैं, ड्रीम्स आते हैं अजीबोगरीब, रीज़न क्या है? पहले तो ये कार्ड देखो कितना खूबसूरत है, दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं, बट ये तो बहुत ही खूबसूरत है। वेरी ब्यूटिफुल। ओके, सो आपको एंजल नंबर्स उस वक्त दिखते होंगे जब आपकी लाइफ में कुछ बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है, जैसे कोई साइकिल है जो एंड ही नहीं हो रहा, सेपरेशन हुआ तो सेपरेशन चल रहा है, यू नो, बीमार हुए तो वो बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, फाइनेंशियली अगर आप अभी वीक हो, स्टेबल नहीं हो, तो वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही, यानी कि कुछ है जो घसीटते चलते चला आ रहा है 3-4 सालों से, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। उस वक्त आपको ये नंबर्स दिखने शुरू हो जाते होंगे। उस वक्त भी जब आप बहुत सैड हैं कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, कोई चीज़ ऐसे क्यों बार बार रिपीट हो रही है। एक तो यही सवाल है कि एंजल नंबर्स क्यों रिपीट हो रहे हैं, उसके साथ ही साइकिल क्यों रिपीट होता रहता है। मैं कभी भी किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाती हूँ, धोखा मिलता है, कभी भी किसी से फ्रेंडशिप करती हूँ, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मैं कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है उसका फ़ायदा उठाना चाहती हूँ, मेरे साथ गड़बड़ हो जाता है, मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती है ना। कोई भी ऐसी घटना जो बार बार घट रही है और समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, तब आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे। अब क्यों दिखते हैं वो इसलिए दिखते हैं बच्चे, क्योंकि एक लंबा समय बीतने के बाद में आपको खुशियाँ
आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली होती है, लेकिन क्योंकि आप उस समय को रोकर और निगेटिविटी में बिताते हो, कहीं ना कहीं आउटकम जो है वो थोड़ा बदल कर आता है या फिर और ज़्यादा लेट हो जाता है मिलने में, जिससे कि जब मिलता है तो आपको खुशी नहीं होती। ऐसा होता है। सो बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि जब भी आपको लगे कि चीज़ें डिले हो रही हैं, जो आपने मांगा आपको मिल नहीं रहा, वो मिस फॉर्च्यून नहीं है। एक्चुअली उस समय में यूनिवर्स आपसे कुछ बनने की इच्छा रखती है। जैसे कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया, यानी कि जब भी ऐसा हो कि आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा और यूनिवर्स अभी आपको वो चीज़ नहीं दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स सुन नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जी ने कान बंद कर लिया, आपकी आवाज़ ही नहीं जा रही। हाँ, इसका मतलब ये है यूनिवर्स एंड ईश्वर ये चाहते हैं कि आप कुछ बनो या खुद को एनहेंस करो। जो आप मांग रहे हो, अगर वो चीज़ तुरंत आपको मिल जाती है तो जो पॉलिशिंग आपकी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, वो वहीं रुक जाएगी। और यूनिवर्स ये चाहती है कि अभी आप थोड़ा खुद पर मेहनत करो। तो अगर आप इस डिले को एक पॉजिटिव साइन समझकर इसमें कुछ बनने का प्रयास करना शुरू कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बहुत जो बुरी सिचुएशन होती है वो होती है कि जॉब चली जाए, बिजनेस नहीं चल रहा, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में ये करो कि जो आपके पास सेविंग्स है, ओके, उसमें से थोड़ा सा निकाल के पैसा और अपनी ग्रूमिंग में लगाना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रही पूरा पैसा निकाल के खाली कर दो, उसको ग्रूमिंग में लगाओ, उसको इन्वेस्ट करो, उसका गोल्ड खरीदो, उसकी ज़मीनें खरीदो। ये मत सोचो कि पैसा और क्यों नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें अटकी हैं, तो अभी ग्रूमिंग क्यों करनी है? ग्रूमिंग की बात मैंने क्यों करी? इन्वेस्टमेंट का आपको लग रहा होगा कि हाँ दीदी ये तो ठीक है, अब हम ये करने का ट्राई करेंगे। ग्रूमिंग क्यों आप बता रहे हो? पार्लर में तो बहुत पैसा चला जाता है। ग्रूमिंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप ग्रूमिंग करते हो ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और अगर आपको यकीन ना हो ना तो करके देख लेना। जब आप खुद को सजाते हो, संवारते हो, खुद का ख्याल रखते हो, तो आपके अंदर और जोश आता है कुछ बेहतर कर दिखाने का। नहीं तो क्या होता है, घर में पैसा नहीं है, जॉब चली गई, बिजनेस चला गया, पड़े हैं बिस्तर पे, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। लेकिन जब आप ग्रूम करते हो खुद को तो आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। आपको पता है मेरी एक फ्रेंड है शीना करके, जो कि इंडियन नहीं है, अमेरिका में है, वो अमेरिकन है एक्चुअली। और वो बहुत बड़ी है मेरे से, बाय द वे। शी हैज़ किड्स जो कि आई थिंक 22-23 साल के ऐसे करके होंगे, तो बहुत बड़ी हैं वो, बट शी इज़ माई फ्रेंड। तो वो हमेशा मुझे बोलती, जब कभी भी मैं उदास हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, जैसे मम्मा पापा भी गए तो हो गई थी, तो मुझे बोला करती थी, सुरभि जाओ और थोड़ा हेड मसाज लो, थोड़ा पार्लर में होके आओ, अपना फेशियल करवाओ, ऐसे करके बोलती थी मुझे। सो वन डे मैंने उससे पूछा कि क्यों, मतलब मुझे ये क्यों करना है, अब भी तो मेरा मन नहीं कर रहा। एंड शी टोल्ड मी कि हीलिंग हो जाएगी सुरभि, तुम जाओ और ट्राई करो। मैं यही करती हूँ। एंड बड़ा अजीब लगता है ऐसे मोमेंट पर जाकर आप कुछ ऐसा करते हो, बट गाइज जब मैं गई तो सच्ची में असर पड़ा। ऐसा होता है, तो आपको थोड़ी स्ट्रेंथ मिल जाती है जब आप खुद को थोड़ा तरोताज़ा महसूस करते हो। ओके, सो ये करिए आप लोग। तो पहले थोड़ा सा पैसा निकालिए, क्योंकि इतनी मेहनत आपने अपने लिए करी थी या अपने लिए भी करी थी। थोड़ा पैसा निकालिए, ग्रूमिंग करिए, और उसके बाद पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है इसके बारे में सोचिए। ये जो समय है जब आपका और पैसा आपके घर में नहीं आ रहा है, ये वो समय है जब यूनिवर्स कह रही है इन्वेस्ट करो। क्योंकि वैसे क्या होता है, आप इतने वर्कहॉलिक हो जाते हो कि पैसा कमाते हो, वो पैसा बैंक में जाता है और वो वहीं पर अटका रहता है। आप नहीं सोच पाते कि इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। और बैंक में पड़ा हुआ पैसा बड़ा खतरनाक होता है। इससे बेटर ये है कि आप अपना फ्लैट ले लो, ज़मीन ले लो, गोल्ड ले लो, ठीक है, क्योंकि वो बैंक में पैसा है ना, वो उतना ही रहेगा। 1 साल 2 साल के बाद इतू सा ब्याज आता है, उसमें इंटरेस्ट आता है, ऐसा होता है। तो यूनिवर्स को पता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि अगर आपको रोका नहीं जाए ना, तो आप अगला क्या स्टेप होना चाहिए लाइफ का नहीं सोचोगे। आपकी लाइफ जैसी चल रही वैसी चलेगी। आप ऑफिस जाओगे, सैलरी मिलेगी, बैंक में डालोगे, ऑफिस जाओगे, सैलरी मिलेगी, बैंक में डालोगे, बिजनेस कर रहे हो, पैसा आ रहा है, डायरेक्टली बैंक में जा रहा है, बस ये चल रही है। खा रहे पी रहे हो, सुबह उठ रहे हो, तैयार होके फिर चले जाते हो काम पर, ऐसे ही आपकी लाइफ चलेगी। आप सोचोगे ही नहीं हटके कि अलग क्या करना चाहिए। तो जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं
इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स चाहती है रुक जाओ, थम जाओ और पहले जितना किया उसका सोचो क्या करना है, क्योंकि वैसे आप नहीं सोचोगे। तो अगर अभी आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हड़बड़ा रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो सकता है जैसे आप हीलिंग के लिए भी ये वीडियो, वो वीडियो, वो वीडियो, ये हीलिंग, ये हीलर, वो टैरो कार्ड रीडर, ये एस्ट्रोलॉजर, सबको देख रहे हो, सब कुछ सीख रहे हो कि मुझे सब कुछ कर लेना है, मुझे कोलैबोरेट भी कर लेना है, मुझे दुनिया का सारा काम कर लेना है। यूनिवर्स कह रही है ब्रेक लगाओ अभी ब्रेक लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपको, क्योंकि आप अगेन उलझ रहे हो और आप सोच नहीं पा रहे कि आपको स्टेबल कैसे बनना है। क्या पता आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा हो, आप सोच ही नहीं रहे क्योंकि आप काम में बिजी हो। सो जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, इसका मतलब होगा कि वो कह रहे हैं कि ब्रेक लगाओ, आपकी आगे की प्लानिंग हम कर रहे हैं, आप परेशान मत हो, आप सिर्फ एक काम करो, शांति से बैठो और जो पैसा है तुम्हारे पास उसके बारे में सोचो कहाँ लगाना है, या जो रिलेशनशिप आपने बनाया है उस रिलेशनशिप को आगे कैसे ले जाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, शादी तक बात नहीं जा रही क्योंकि काम में बिजी हैं, या उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब हमें शादी करने की आवश्यकता है, हमारी एज हो रही है, राइट, ऐसे करके। तो यूनिवर्स कह रही है रुको, थम जाओ, थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी। क्या क्या हीलिंग करी, सोल पर्पस फॉलो किया कि पैसे ही कमा रहे थे, सोल पर्पस फॉलो किया या रोमांस ही कर रहे थे। ओके, सो इसलिए आपको ब्रेक लगता है, इसलिए एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं, वो रिपीट होते हैं क्योंकि वो बता रहे होते हैं कि थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, जो आपने इकट्ठा किया है उसको कहाँ लगाना है, थिंक अबाउट इट। ये मत सोचो कि करियर बंद है, ये मत सोचो पैसा नहीं आ रहा, ये सोचो कि जो है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसको डबल कैसे करना है, या ये सोचो अगली बार जब जॉब करने जाओगे या अगली बार बिजनेस करोगे तो कैसे आपको पैसा बचाना है या कहाँ कहाँ लगाना है, थिंक अबाउट इट। तो रोना नहीं है, सोचना है, और यही शिक्षा आपको दूसरों को भी देनी है। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, प्रयास तो मैं कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पर है मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। मैंने अभी आपको बोला, देखो आप तो मानोगे ना जो मैं बता रही थी। एंडिंग्स जो हैं वो कभी भी आ जाती हैं, ये भी मैसेज है। तो जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, आपको समझना है कि पहले तो अपने आप को ग्रूम करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अगर वेट गेन कर लिया है तो कम कैसे करना है, कम हो गया तो ज़्यादा कैसे करना है, ये ब्रेक में आपने सीखना है। अगर जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, रिलेशनशिप नहीं है, थिंक अबाउट योर सेल्फ। दूसरा आपको समझना है, लाइफ लेसन है कि कभी भी किसी भी चीज़ की एंडिंग हो जाती है, यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है, ईश्वर, एनर्जीज, स्पिरिचुअल जर्नी वो परमानेंट है, स्पिरिचुअल लेसन्स वो परमानेंट है। तो इसलिए भी आपकी लाइफ में कई सारे डिलेज होते हैं या चीज़ों की एंडिंग होती है। एंजल्स आपको बताते हैं कि अपनी लाइफ को आप आगे बढ़ाते रहिए। रही बात चीज़ों की, तो वो परमानेंट नहीं है, पैसा आएगा जाएगा, ये आगे भी होता रहेगा। और ये शिक्षा आपने दूसरों को भी देनी है। कभी भी आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, तुरंत समझ जाइए कि कुछ तो ज्ञान आपने बांटना है दूसरों में। गार्डन का कार्ड है यहाँ पर, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। और जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उससे कुछ बहुत खूबसूरत आपको मिलने वाला है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपकी लाइफ में डिले होगा या कुछ आपकी लाइफ से जाएगा तो कुछ बहुत खूबसूरत यूनिवर्स प्रिपेयर कर रही होगी। और एंजल्स वही आपको बता रहे होते हैं कि डोंट वरी, अभी चीज़ें आपको नाकाम सी दिख रही हैं लेकिन बड़े बड़े काम बनने वाले हैं आपके। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और अगर मैंने ज़्यादा बोला हो तो उसके लिए क्षमा कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।